अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। बाबर आजम के कप्तानी छोड़ने के फैसले को क्रिकेट के हलकों में काफ़ी पजीराई मिल रही है। दूसरी तरफ मिकी आर्थर और टीम मैनेजर ने पीसीबी को वर्ल्ड कप में नाकामी की जो रिपोर्ट जमा कराई है उनमें बड़े तहलका हेज इंकशाफात किए गए हैं कि पाकिस्तान किस वजह से हारा है। बाबर आजम के बारे में बड़े तहलका हेज जो है वो इंकशाफ किए गए हैं। बाबर आजम के एटीट्यूड को लेकर जो है वो बड़े तहलका हेज इंकशाफात किए गए हैं। दूसरी तरफ जब बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी तो शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया तो लोग इस तरफ चल पड़े कि लाहौर कलंदर ने लॉबिंग करके शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया है। शाहिद खान अफरीदी की तरफ जो है वो लोग उंगलियां उठाने लगे हैं कि शाहिद खान अफरीदी की गवर्नमेंट में भी बड़ी मानी जाती है, वो गवर्नमेंट के भी बड़े क्लोज है और ज़का अशरफ के भी जो है वो काफ़ी क्लोज है। उनने ज़का अशरफ से भी मुलाकात की थी तो उनने शाहिद खान अफरीदी ने शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने के हवाले से जो है वो बात की है और शहीन शाह अफरीदी डिजर्विंग कप्तान नहीं है, उनकी जगह पे कप्तान किसी और को होना चाहिए था। उस पर शाहिद खान अफरीदी का भी ऑफिशियल जो है वो मौक़िफ़ सामने आ गया है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के नए कप्तान बने हैं शान मसूद और शहीन शाह अफरीदी, उनको अभी से जो है वो फ्लॉप कप्तान करार दिया जा रहा है। उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया और मुख्तलिफ हल्के जो है वो शहीन शाह अफरीदी और शान मसूद को डिजर्विंग जो है वो कैप्टन नहीं समझते और शान मसूद और शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने के फैसले को, पीसीबी के इस फैसले को जो है वो इंतहाई गलत करार दे रहे हैं। बाबर आजम को जानबूझकर हटाया गया। शाहिद खान अफरीदी का शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने में जो है वो बड़ा हाथ है। शाहिद खान अफरीदी शहीन शाह अफरीदी के ससुर है, इस वजह से शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया। शाहिद खान अफरीदी ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके और लाहौर कलंदर ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया। अदरवाइज शहीन शाह अफरीदी जो है वो डिजर्विंग कैप्टन नहीं है। और यहां तक कहा जा रहा है कि शहीन शाह अफरीदी को, कल एक प्रोग्राम में मैं देख रहा था, बासित अली जो है वो पाकिस्तान के साबका क्रिकेटर है, वो यहां तक कह रहे थे कि शहीन शाह अफरीदी को जो है वो कप्तानी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वो शाहिद खान अफरीदी के दामाद है और उन पर ये इल्जामात लगते रहेंगे। उस पर जो है वो कामरान अकमल ने कहा कि ये तो शाहिद खान अफरीदी का दामाद ना होता तो फिर भी इल्जामात लगते रहने थे और जब भी कोई नया कप्तान बनता है तो उस पर जो है वो ऐसे इल्जामात आते हैं, ऐसे इल्जामात कभी खत्म नहीं होते। और शहीन शाह अफरीदी को हटाने का जो है वो मुतालबा करना और बिल्कुल नाजायज़ है और महज किसी खिलाड़ी को टीम से इस वजह से बाहर नहीं करना चाहिए या महज किसी खिलाड़ी को कप्तानी इस वजह से नहीं देनी चाहिए अगर वो डिजर्विंग कैंडिडेट है तो कि वो शाहिद खान अफरीदी का जो है वो दामाद है। तो ये बात बासित अली ने गलत की है और इस तरफ जो है वो शहीन अफरीदी अभी तक ग्राउंड में नहीं उतरा और उसके ग्राउंड में उतरने से पहले, उसकी कप्तानी देखने से पहले ही जो है वो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो एक अच्छा कप्तान है और उसको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। और बासित अली ने एक और बात की कि शाहीन अफरीदी को अगर इन सारी बातों से बचना है तो जो है वो कप्तानी जो है वो मोहम्मद रिजवान को दे दे, खुद कप्तानी छोड़ दे और मोहम्मद रिजवान को दे दे और मोहम्मद रिजवान ही जो है वो डिजर्विंग कैंडिडेट है। तो इसी तरह मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के हवाले से भी जो है वो बड़ी बातें सामने आ रही है कि मोहम्मद रिजवान जो है, अभी तक तो हम यही सुन रहे थे कि मोहम्मद रिजवान ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है और उसको कप्तान क्यों नहीं बनाया गया। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही सामने आ रही है कि ये जो याजू इंटरनेशनल का स्कैंडल जो है वो बाहर आया था, फिर वो एक और कंपनी थी साया कंपनी, साया ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी जो है नाम सामने आया था और उसमें मोहम्मद रिजवान जो थे उनका नाम था, उसमें उन कंपनीज के डायरेक्टर्स में थे, उनके कर्ता धर्ता थे। तो इस वजह से मोहम्मद रिजवान के नाम पर जो है वो पूरा फाल नहीं निकाल। मसूद भी जो है वो भी डिजर्विंग कप्तान नहीं है और बाद लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शान मसूद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो है वो हमारा दौरा कभी भी अच्छा नहीं रहा, हम ऑस्ट्रेलिया में जीतते नहीं हैं, टेस्ट मैचेस हम नहीं जीतते, तो शान मसूद को सिर्फ कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। और उसके बाद तकरीबन 1 साल तक तो पाकिस्तान का जो है वो कोई टेस्ट जो है वो मैच है ही नहीं, तो फिर शान मसूद को जो है वो कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, उनको कप्तान बनाना जो है वो गलत फैसला है। तो इस पर भी जो है वो अजहर अली ने जवाब, बड़ा साफ सुथरा जवाब दिया कि उनने यही कहा कि ठीक है उनकी एवरेज इतनी अच्छी नहीं है लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो एज ए कैप्टन भी जो है वो अच्छे साबित नहीं होंगे। उन्हें मुल्तान सुल्तान की कप्तानी की है, वहां पर बड़े अच्छे साबित हुए हैं और कई दफा ऐसा होता है कि एक बंदा जो है वो ज्यादा टेस्ट मैचेस उसने खेले होते हैं, उसके रन के अंबार होते हैं लेकिन वो एज ए कैप्टन जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता। और इसी तरह में भी जो है वो कई लोगों के साथ ऐसा हो जाता है और ये बात मोहम्मद आमी ने भी की थी कि कई लोगों को जब उनको जिम्मेदारी दी जाती है तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो मजीद निखर कर लोगों के सामने आती है और वो मजीद जो है वो प्रेशर में अच्छी तरह प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हैं और अच्छा खेल पेश करने की कोशिश करते हैं। तो ये मोहम्मद शान मसूद के लिए जो है वो एक चैलेंजिंग होगा। और अजहर अली ने क्या खूबसूरत बात की थी कि उन्होंने कहा था क्योंकि शान मसूद के वालिद जो है वो एक
स्ट्रांग पोस्ट पे उनका जो है वो इन्फ्लुएंस चलता भी है। तो अजहर अली ने यही उनका कहना था कि यहाँ पे ठीक है, अजहर अली के बाप जो है वो पाकिस्तान में तो अपना इन्फ्लुएंस यूज कर सकते हैं, लेकिन काउंटी क्रिकेट में भी वो कप्तान है डर्बीशायर के ये यॉर्कशायर के हैं, उनके वो कप्तान है। तो वहां पे तो उनके बाप का इन्फ्लुएंस नहीं चलता ना। तो अगर काउंटी में उनको कप्तान बनाया गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से बनाया गया कि उनने कुछ इसमें देखा होगा, इसमें कायदाना सलाहियतें इसकी देखी होंगी और उसने जो है वो बड़ी अच्छी कप्तानी भी की है। तो हमें वैसे लोगों को जो है वो क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इन लोगों को जो है वो इन पर इन्वेस्ट करना चाहिए, इनको टाइम देना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए और इनको क्रिटिसाइज करने के बजाय, इनको हटाने के बजाय जो है वो इनको भरपूर सपोर्ट करनी। खान अफरीदी ने शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कल कसम भी खा ली, लाइव प्रोग्राम चल रहा था, मेरा जोर का जोड़ प्रोग्राम चलता है स्मार्ट टीवी पे, तो उसमें उन्होंने जो है वो हल्फन कह दिया, मैं कसम खा के कहता हूं कि मैंने शाहीन शाह अफरीदी के लिए जो है वो लॉबिंग नहीं की और मैं शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने के हक में नहीं था। मैंने वजीर आजम से भी जब उन्होंने मुझे पूछा कि कप्तान किसको बनाना चाहिए, मैंने तब भी मोहम्मद रिजवान को कहा और मैंने ज़का अशरफ से भी कहा कि आप कप्तान जो है वो मोहम्मद रिजवान को बनाइए। मैं क्योंकि खुद कप्तानी के दौर से गुजर चुका हूं तो मुझे पता है कि एज ए कैप्टन आपको कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। तो चूंकि मेरा शाहीन शाह अफरीदी के साथ जो है वो एक रिलेशन है, तो इस वजह से मैं कभी नहीं चाहता था कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कप्तान बने, लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद हफीज ने जो है वो शाहीन शाह अफरीदी का नाम जो है वो रिकमेंड किया कैप्टनसी के लिए। और ये बात जो है वो आप ज़का अशरफ से भी जो है वो कंफर्म कर सकते हैं कि मैंने मोहम्मद रिजवान का नाम लिया था। तो एक बंदा अगर हल्फन कह रहा है तो फिर हमें उसको जो है उसकी जान छोड़ देनी चाहिए और उस पर जो है वो इल्जामात की बौछार नहीं करनी चाहिए। ये हम सबको जो है वो थोड़ा सोच समझ के जो है वो कोई कदम उठाना चाहिए। इसके अलावा जो है वो सुनने में आ रहा है कि मिकी आर्थर ने जो है वो, सुनने में क्या रहा है बल्कि ये कंफर्म है कि मिकी आर्थर ने और टीम मैनेजर ने जो है वो बाबर आजम के मुतालिक जो है वो बड़े तहलका-हेज़ इंकशाफात किए, उनके एटीट्यूड को जो है वो लेकर तहलका-हेज़ इंकशाफात किए हैं। उनका कहना था कि बाबर आजम जो है वो पहले तो टीम को लेकर जो बड़ा जेल इन होकर जो है वो खिला रहे थे, लेकिन अब जब जो है वो कुछ अरसे से या एशिया कप से पहले आप समझ लें बाबर आजम में अना, तकब्बुर और हरदर्मी बहुत ज़्यादा आ गई थी। बाबर आजम जो है वो किसी चीज़ में किसी का मशवरा नहीं थे मानते, ना सीनियर खिलाड़ी को वो इजाजत देते थे, ना जो है वो सीनियर खिलाड़ी की मानते थे, ना कोचेस की मानते थे। जो उनको प्लान दिया जाता था बाबर आजम उस प्लान को फॉलो नहीं थे करते और बाबर आजम में तकब्बुर आ गया था। बाबर आजम में जो है वो वन मैन शो जो है वो बनना चाहते थे और खिलाड़ी उनकी इन हरकतों की वजह से परेशान थे। और मोहम्मद रिजवान जो कि धीमे लहजे में बात करते हैं, उनने इस चीज़ की शिकायत भी की कि बाबर, हालांकि वो बाबर आजम के बड़े क्लोज समझे जाते हैं कि बाबर आजम ये जो है वो गलत कर रहे हैं, इनका एटीट्यूड गलत है और इसका टीम में फूट पड़ेगी और टीम जो है वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो नीचे जाएगी। तो ये मिकी आर्थर ने बोला है और ये चीज़ें ग्राउंड में भी देखने को मिली। आपको एक दफ़ा पता होगा, मेरे ख्याल से मोहम्मद रिजवान ने रिव्यू लिया था आई थिंक एशिया कप में, तो उसमें बाबर आजम ने जब अंपायर ने कप्तान की तरफ देखा तो सारी दुनिया को देखने को मिला कि बाबर आजम ने मोहम्मद रिजवान से जो है वो मोहम्मद रिजवान को ये कहकर झुठला दिया कि कप्तान मैं हूँ, तू किस तरह जो है वो कह सकता है कि रिव्यू लेना चाहिए। और शाहीन शाह अफरीदी की भी लड़ाई की खबरें सामने आई जो आप पहले मान नहीं थे कि नहीं जी ये खुद से लड़ाइयों की खबरें सुनाते रहते हैं। टीम में जो है वो बहुत ज़्यादा इख्तलाफात है और शाहीन शाह अफरीदी ने तो खुलेआम कहा था कि बाबर आजम के एटीट्यूड की कप्तानी की वजह से और उनके गलत फैसलों की वजह से जो है वो हम हार हैं। तो ये भी जो है वो तहलका-हेज़ इंकशाफात सामने आ रहे हैं और उन बाबर आजम को जो है वो खिलाड़ियों को बुरी तरह ट्रीट करने, उनको नीचा दिखाने के लिए जो है वो चीज़ें सामने आई हैं। और इसी वजह से मिकी आर्थर ने कहा कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में इसी वजह से जो है वो नीचे उनकी परफॉर्मेंस गई है। एक तो खिलाड़ी जो है वो कप्तान बनना चाहते थे, दूसरे जो है वो बाबर आजम तब तक जो कोई खिलाड़ी जो है वो सामने नहीं था आया कप्तानी के लिए। सारी टीम जो है वो जेल इन होकर खेल रही थी एशिया कप से पहले, लेकिन एशिया कप जब जो ही हुआ उस वक्त जो है वो बाबर आजम के एटीट्यूड की वजह से लड़कों के अंदर जो है वो गुस्सा पाया जाता था और वो इस चीज़ का बरमला इजहार भी करते थे कि बाबर आजम का हमारी तरफ जो है वो रवैया बहुत मुतकब्बराना है और वो खुद को जो है वो वन मैन आर्मी समझता, वो किसी का मशवरा नहीं लेना चाहता, वो किसी से बात नहीं करना चाहता, वो कोई अच्छा मशवरा दे टीम को लेकर, प्लेइंग 11 को लेकर या फिर मैच के अंदर क्रंच मोमेंट में कोई मशवरा दे दो उसका मशवरे पर अमल नहीं था करना चाहता। और इसी वजह से जो है वो बाबर आजम के एटीट्यूड की वजह से टीम में फूट पड़ी है और बाबर आजम के एटीट्यूड की वजह से जो है वो खिलाड़ी उससे नाराज हैं और टीम जो है वो बाबर आजम से काफ़ी खफा है। और फिर टीम ने भी फैसला कर लिया ठीक है जब ये हमें इज्जत नहीं दे रहा तो हम जो है वो इसको एज ए कैप्टन क्यों इज्जत दें, और खिलाड़ियों के अंदर फूट पड़ गई जिसका नुकसान पाकिस्तान को एशिया कप में भी उठाना पड़ा और वर्ल्ड कप में भी उठाना पड़ा। तो ये
खबरें कितनी सदाकत है, इनमें कितना जो है वो झूठ है, ये अभी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और बाय द वे, और रेहानुल हक जो टीम मैनेजर है उनको भी जो है वो हटा दिया गया है, और उनकी जगह पे जो है वो एक मेरे ख्याल वसीम साहब कोई हैं, उनको जो है वो कप्तान, उनको टीम मैनेजर के तौर पर जो है वो सामने लाने का फैसला किया गया है। और इस तरह की काफ़ी चेंजेस पीसीबी में देखने को मिल रही हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, वर्ल्ड कप में नाकिस परफॉर्मेंसेज की बड़ी वजूहात भी आपको देखने को मिलेंगी। तो लेट्स वेट एंड वॉच। और जो अब मेरे एंड पे आप सभी से गुजारिश कि प्लीज़ जो हजरा मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।